क्या आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान एक ही ट्रक पर सवार होने जा रहे हैं? अगस्त बड़े फैसलों और बड़ी गिरफ्तारियों का महीना है और मुल्क में बड़ी तब्दीलियों के आसार जो हैं वो अगस्त में होंगे। इमरान खान को अहम मुकदमे में GIT ने तलब कर लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शकील मलिक। क्या आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और इमरान खान एक ही ट्रक पर सवार होने जा रहे हैं और वो वक़्त आ रहा है कि जब ये तमाम रहनुमा एक ही ट्रक पर होंगे और मुतालबा इनका एक होगा। और इसके साथ साथ अगस्त बड़े फ़ैसलों और बड़ी गिरफ्तारियों का महीना है और मुल्क में बड़ी तब्दीलियों के आसार जो हैं वो अगस्त में होंगे या कुछ और मामला है। और इसके साथ साथ जनाब इमरान खान को अहम मुकदमे में GIT ने तलब कर लिया है। क्या अब इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी होंगे या इमरान खान वहाँ पे पेश होंगे? ये तीन खबरें आपके साथ डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले ये इमरान खान के जो तलबी का मामला है, इसी पे बात करेंगे। 9 मई को कोर कमांडर हाउस यानी कि जिना हाउस पे जो ये सारा मामला हुआ, गिराव जलाव किया गया, फ़ौजी इमलाक तनसीबात पे हमले किए गए, इस पूरे मामले पे एक GIT तश्कील दी गई थी जिसने इस मामले पर सारे पर जो है वो तहकीकात करनी थी। लेकिन इसके ख़िलाफ़ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अदालत गए, फिर स्टे ऑर्डर हो गया। लेकिन खैर बिलाखिर किस्सा मुख्तसर ये कि अदालत ने वो स्टे ऑर्डर ख़ारिज कर दिया था। अब आज जब मैं इस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो अभी चूँकि वो टाइम तो नहीं हुआ, 4 बजे से पहले ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है। तो आज 4 बजे इमरान खान को GIT ने, वो GIT जो कि 9 मई के जो वाक़यात हैं यानी कि कोर कमांडर हाउस पे हमला, इसी तरह अस्करी टावर पे हमला, इस मामले पे जो तहकीकात कर रही है, उसने इमरान खान साहब को, जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उन्हें तलब किया है कि वो GIT के सामने पेश हों और सवालों के जवाब दें। इससे पहले 2 बार PTI सरबराह को तलब किया गया है, लेकिन वो दोनों बार GIT के सामने पेश नहीं हुए। और अब उनको ये जो तलबी के नोटिस जारी किए गए हैं उसमें बहुत वाज़े तौर पे ये कह दिया गया है कि अगर अब वो पेश नहीं होते तो फिर आइंदा समाज, चूँकि इस मामले पे वो अदालत की तरफ से उनको अबूरी रिलीफ मिला हुआ है, अबूरी ज़मानत पर हैं, तो आइंदा समाज पर फिर उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं यानी कि उनकी जो ये ज़मानत जो है, इसको खारिज करवाने के लिए जो अदालत में एक रिपोर्ट GIT की तरफ से पेश कर दी जाएगी। अगर वो पेश नहीं होते, आज चूँकि अभी 4 बजे तलब किया गया है, तो अगर वो पेश हो जाते हैं तो वहाँ पे वो सवालों के जवाब देंगे, तो फिर उसके बाद फर्दर जो कार्रवाई होगी फिर आइंदा समात पे देखा जाएगा। लेकिन अगर वो पेश नहीं होते तो उनको ज़मानत खारिज करवाने के लिए अदालत से रजू किया जाएगा। और अगर इस मामले पे खान साहब की ज़मानत खारिज कर दी जाती है आइंदा समात पे अदालत की तरफ से, तो फिर सीधी सी बात है कि उनको गिरफ़्तार कर लिया जाएगा 9 मई के वाक़यात में। वैसे उनके ख़िलाफ़ कोई मजमूई तौर पर भी 10 के करीब इन्हीं वाक़यात के हवाले से जो FIRs हैं मुख्तलिफ़ शहरों में दर्ज हैं। तो तकरीबन तमाम में उन्हें अबूरी जो रिलीफ़ है यानी कि अबूरी ज़मानतें उनकी मंजूर हुई हैं। लेकिन इन तमाम पे तहकीकात का सिलसिला भी जारी है, तफ्तीश की जा रही है, मुख्तलिफ़ प्रोसेस जारी हैं जिनमें वो पेश भी हो रहे हैं और बाज़ में नहीं हो रहे। चूँकि यहाँ पेश नहीं हो रहे थे तो उनको दोबारा तलब कर लिया गया है। और इसके साथ साथ जनाब आप बात करेंगे कि क्या आसफ अली जरदारी, मियाँ नवाज शरीफ और इमरान खान, मौलाना फजल रहमान, ये तमाम लोग जो इस वक्त एक दूसरे के मुखालफ हैं यानी कि PDM और वर्सेस इमरान खान, तो क्या आने वाले वक्त में ये एक ही ट्रक पे सवार होने जा रहे हैं? तो मामला कुछ इस तरह से है जो नज़र आ रहा है चीज़ें जो हैं, और इसी के साथ रिलेटेड है ये अगस्त वाला मामला जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि अगस्त में बड़े फ़ैसले और बड़ी गिरफ्तारियाँ। तो पहले बात करेंगे ये एक ट्रक वाली। तो चूँकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ये ऐलान कर चुके हैं कि 14 अगस्त यानी कि वो 13 अगस्त को इनकी जो मुद्दत है यानी कि इस असम्बली की मुद्दत जिससे वजूद लेती है हुकूमत, ये असम्बली अपनी मुद्दत मुकम्मल करने के बाद डिज़ॉल्व होने जा रही है। अब वो 13 को होगी या इससे पहले? ज़्यादा तो ख्याल यही किया जा रहा है कि 13 अगस्त से पहले असम्बली डिज़ॉल्व कर दी जाए, वो 9 को, 10 को, 11 या 12, लेट से लेट 12 तक जो है वो डिज़ॉल्व कर दी जाए। तो इस तरह से एक तो 1 माह जो है वो कैंपेन के लिए आगे मिल जाएगा, इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ पे चले जाएंगे। तो इसलिए ये ख्याल किया जा रहा है कि शायद पहले कर दी जाए। इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने 14 अगस्त कहा है कि क्योंकि अगर वो अपनी मुद्दत पे पूरी होगी तो फिर भी 14 अगस्त को तो नहीं होगी ना असम्बली, तो 14 अगस्त को मुल्क में निगरान हुकूमत जो है वो मौजूद होगी। तो ये उन्होंने बात की है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये असम्बली डिज़ॉल्व होती है तो फिर ये चारों जो लोग हैं ये एक ट्रक पर कैसे होंगे? तो जनाब मामला ये है कि ये लोग जब इस हुकूमत में नहीं होंगे तो फिर वही कुछ ये कर रहे होंगे जो इस वक्त इमरान खान साहब करते रहे। यानी कि इमरान खान साहब ने अगर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील की तो उनका ख्याल था कि 90 रोज़ में इंतखाबात होंगे और यही आइनी तकाज़ा है। लेकिन इंतखाबात 90 रोज़ में नहीं हुए और इस वक्त पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतें जो हैं वो कंटिन्यू कर रही हैं और ख्याल यही किया जा रहा है कि शायद इनकी मियाद कोई 9 माह या 1 साल तक हो सकती है। अब अगर
कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए और वहाँ पे निगरान सेटअप आ जाए, और जो बातें हो रही हैं, जो इशारे मिल रहे हैं कि 1 साल में मईशत को खड़ा करना है, तो इसका मतलब है कि फिर अगर ये असम्बली जो है इसकी मुद्दत नहीं बढ़ाई जाएगी तो फिर निगरान सेटअप जो है वो शायद तूल इख्तियार कर जाए। तो जब वो तूल इख्तियार करेगा तो वही पॉइंट ऑफ व्यू जो इमरान खान साहब लेके चल रहे थे या पीटी चेयरमैन का था, वो फिर इनका भी होगा। ये भी कहेंगे नहीं जी इलेक्शन जो है वो 90 रोज़ के अंदर करवा दिए जाएँ। तो जब इलेक्शन शायद ना हुए तो फिर लग रहा है कि फिर ये सारे के सारे एक ही ट्रक पे सवार हो गए, यानी कि मौक़िफ़ इनका एक होगा, एक ही बात कर रहे होंगे कि जी इलेक्शन जो है वो टाइम पे करवा दिए जाएँ। और चूँकि इस वक्त PDM में जो है वो मुख्तलिफ राय है, कुछ PDM की जो रहनुमा हैं, कुछ जमातें हैं, उनका ख्याल है कि अगर इंतखाबात निगरान सेटअप के होते हुए भी कुछ डिले का शिकार हो जाएं तो कोई मुज़ायका नहीं है। लेकिन बाज़ का ये ख्याल है कि बिल्कुल भी नहीं, इंतखाबात जो हैं वो 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए। यानी कि अगर असम्बली तहलील की जाती है 12 अगस्त को, तो फिर इसका मतलब है कि 12 नवंबर जो है वो इलेक्शन की तारीख होनी चाहिए। तो अब देखें अब होता क्या है, अगर मामला आगे जाता है तो फिर ये सारे जो है मुझे लग रहा है एक ही ट्रक पे होंगे और एक ही नारा इनका होगा कि इलेक्शन कराओ। चूँकि ये सबको सूट कर रहा होगा ना कि अगर ये निगरान सेटअप एक बार 90 रोज़ से आगे गया तो फिर यही सूरत पैदा होगी कि आगे कितना जाएगा ये फिर कोई कुछ नहीं बता सकेगा। और इसके साथ साथ जनाब अगस्त जो है ये बड़े फ़ैसलों का और गिरफ्तारियों का महीना, तो चूँकि पहले मैंने जिक्र किया था, जो पहली स्टोरी आपके साथ शेयर की थी इमरान खान साहब की, तो वो इन्हीं से रिलेटेड है कि उनको JIT ने तलब किया है। दूसरा उनके जो केसेस हैं, जो 200 के करीब, शायद 150 के करीब केसेस हैं, उनमें प्रोसेस जो है वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और खान साहब की गिरफ्तारी के लिए बेसिकली एक अटैम्प्ट अभी इसी माह जो है वो कोशिश की गई थी, एक टीम को तैयार किया गया था, लेकिन ऐन वक्त पे ये भी खबर है कि ऐन वक्त पे कोई बाअसर शख्सियत, अहम शख्सियत जो है उनकी मदाखलत के बाद फिर ये फ़ैसला जो है मौखर कर दिया गया कि खान साहब की गिरफ्तारी, हालांकि ये चंद रोज़ कबल जो है इसी हफ्ते के दौरान, जब मैं ये वीडियो जिस हफ्ते में रिकॉर्ड हो रही है, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो कोशिश की जा रही थी, उनको गिरफ़्तार करने का फ़ैसला हो चुका था, टीम तैयार थी, लेकिन ऐन वक्त पे ये मामला जो है मौखर कर दिया गया और ख़ान साहब की गिरफ़्तारी जो है वो टल गई। लेकिन वो कहते हैं ना कि कब तक। अब खान साहब के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ केसेस, जिनमें तोशा खाना का केस जो है, जिसमें वो कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा केस है जिसमें खान साहब के ख़िलाफ़ मुकम्मल सबूत मौजूद है, इसमें वो नहीं बच सकेंगे। इसी तरह ये अभी उनके ख़िलाफ़ एक और केस जो है वो निकाह का, ये जो अपना इद्दत में निकाह किया, फिर उसके बाद दूसरा निकाह किया बुशरा बीबी के साथ, पहले तो ये जुडिशल मजिस्ट्रेट ने ये दरख्वास्त खारिज कर दी थी। अब इस पर सेशन जज जो हैं उन्होंने दरख्वास्त को बहाल कर दिया है, जुडिशल मजिस्ट्रेट के फैसले को कलअदम करार दे दिया। तो अब ये मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। तो ये भी एक संगीन किस्म का मुकदमा है जिसमें जो मुल्की दफ़ात हैं वो तो हुए ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो इस्लामी दफ़ात हैं उनका भी इस पर नफाज होगा। और अगर इस्लामी जो दफ़ात हैं उसमें मामला जाता है, ये मामला अदालत जो है वो किसी भी स्टेज पे इस्लामी नज़रियाती कौंसल को रेफ़र कर देती है या वफाकी शरई अदालत को रेफ़र कर दिया जाता है, तो फिर यहाँ पे जो है वो जो हदूदुल्लाह हैं वो नाफिज अगर हो जाती तो फिर खान साहब यहाँ से बचते हुए बिल्कुल भी दिखाई नहीं देते। और उनकी गिरफ़्तारी के लिए दीगर जो, जैसे ये 9 मई के वाक़यात हैं, दीगर वाक़यात हैं, तो इनमें भी उनकी गिरफ़्तारी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो बताने वाले जो बता रहे हैं उनके मुताबिक ये शायद जुलाई का महीना जो है शायद ये ना गिरफ़्तार हो सके, लेकिन अगस्त में इस हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने से पहले पहले इमरान खान साहब जो हैं ये गिरफ़्तार हो जाएंगे। और अगला जो महीना है यानी कि अगस्त का महीना, ये इस मौजूदा जो हुकूमत है इसका भी आखिरी महीना होगा, यानी कि आखिरी अयाम चल रहे हैं, 1 महीने से भी कम का वक्त है। तो ये हुकूमत भी जो है वो डिज़ाल्व होने जा रही है, असम्बली जो है वो डिज़ाल्व होने जा रही है। तो इस तरह से अगला जो महीना है यानी कि अगस्त का महीना, ये गिरफ़्तारियों के हवाले से भी बड़ा अहम महीना है और अहम फ़ैसलों का, यानी कि इस हुकूमत ने भी जाना है और निगरान सेटअप ने भी आना है। देखें इसके बाद सूरत हाल जो है वो किस तरफ आगे बढ़ती है। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीलॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।